नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आप समाज में देखेंगे कि किसी के पास 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया कमाया, जैसे ही कमाने के बाद एक ही चीज दिमाग में होता है कि अगला प्लॉट और फ्लैट कहीं पे बुक कर लो। अगर उनके पास 5 लाख रुपया है तो 8 लाख रुपया का बुक करके आ जाते हैं। थोड़ा सा कर्ज दोस्तों से लेते हैं, कमिटी उठाते हैं और 8 लाख को मैनेज करके 3-4 साल 5 साल में उनको चुकता कर देते हैं। फिर जैसे ही ये चुकता हो जाता है, फिर से एक नया प्लॉट अपने फूफा जी, अपने मामा जी को फोन करके बोलते हैं, मामा जी आपने तो 10 जगह प्लॉट लिया, मुझे तो दिलाया नहीं, एक मुझे भी दिलाइए ना, सिर्फ आप ही खरीदते रहते हैं। तो उन्होंने उनके लिए ढूंढ के एक प्लॉट निकाला और कहा 20 लाख रुपया का प्लॉट है, बहुत अच्छा प्लॉट है। पर उनके पास 10 लाख रुपया ही है पास में। फिर भी फोन पे कहते हैं कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, और 10 लाख रुपया जाके एडवांस दे देते हैं और 10 लाख रुपया का कमिटी उठा लेते हैं। ऐसा करते करते पूरा जिंदगी निकाल देते हैं और जिंदगी में 5-7 प्लॉट तो हर किसी की जिंदगी में हो ही जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सारा का सारा पैसा अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, शुरू से इन्वेस्टेड हो, तो आपको इसके लिए चेक करना है। मेरा खुद का वेबसाइट है starsip.in। इसके वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे और यहाँ बिना लॉगिन किए हुए ग्राफ को टच करेंगे और यहाँ पे एक रिकॉर्ड आएगा कि 12 लाख रुपया का किसी ने प्लॉट फ्लैट कहीं ना खरीद के, कहीं भी माथापच्ची ना करते हुए 12 लाख रुपया एक्सिस मिड कैप में लगाया होता तो उसका 10 साल के बाद वैल्यू है 81,33,000 रुपया। जबकि कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 12 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था 10 साल पहले, तो उसका वैल्यू है 79 लाख पिछले 10 साल में। इसी तरह आप फंड का रिकॉर्ड चेक करते जाइए। यूटीआई मिड कैप ने 12 लाख का पिछले 10 साल में बनाया है 72,64,000 रुपया। जबकि एसबीआई मिड कैप में ब्रांच में जाके 12 लाख का चेक काट के यहां डाला होता तो 10 साल के बाद वैल्यू है 71,56,000 रुपया। ठीक उसी तरह फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड ने 12 लाख का पिछले 10 साल में बनाया है 70,31,000 रुपया। जबकि टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड ने 12 लाख का बनाया है 70,07,000 रुपया। ठीक उसी तरह एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी ने पिछले 10 साल में 12 लाख का वैल्यू बनाया है 68,56,000 रुपया। इस एचडीएफसी में मेरा बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। इस फंड को आप चेक करेंगे तो इस फंड में टोटल पैसा हम सब लोगों ने लगाया है 30,525 करोड़ रुपया इस फंड में दिया है फंड मैनेजर को मैनेज करने के लिए। जबकि फंड मैनेजर ने पिछले 10 साल में 12 लाख का 68,56,000 रुपया बनाया है। ठीक उसी तरह मिड कैप कैटेगरी में आप एलएनटी मिड कैप को चेक करेंगे तो पिछले 10 साल में 12 लाख का वैल्यू बना है 67 लाख रुपया। जबकि डीएसपी मिड कैप ने 12 लाख का बनाया है 65 लाख रुपया। तो आप देख सकते हैं कि प्लॉट फ्लैट ने जितना आपको रिटर्न दिया है, यहाँ पे पैसा इन्वेस्टेड होता तो बिना मतलब के आप अमीर बन जाते, इतना आपको टेंशन करने का जरूरत भी नहीं था। सबसे लास्ट में चेक करेंगे तो एक लाइन लिखा हुआ है कि एवरेज एनुअल कंपाउंड रिटर्न 18.12%। इसका क्या मतलब है कि जितने भी फंड ऊपर आपने देखा था उन सबका एवरेज रिटर्न 18% है। अब यदि 18% वाला कोई फंड देखें तो 18% का एवरेज रिटर्न चेक करते हैं तो फंड आता है आईसीआईसीआई मिड कैप। तो इस फंड में देखते हैं कि 12 लाख का बनाया है 63 लाख रुपया। मतलब मैं यहां बोलना चाहता हूं कि हम टॉप के फंड में इन्वेस्ट ना कर पाए, एवरेज फंड में इन्वेस्ट कर पाए, तो एवरेज फंड ने भी 18% का रिटर्न दिया है। मतलब 1-1 लाख रुपया आप 10 फंड में रख दिए तो एवरेज रिटर्न उसका 18% आया। तो उस 18% के हिसाब से 12 लाख का वैल्यू बना है 63,93,000 रुपया, जिसका रिटर्न आप चेक करते हैं तो 18.2% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके पिछले 10 साल में आया है। यदि आपके पास म्यूचुअल फंड का कोई सवाल हो और यदि आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मंथली मीट, ट्रेनिंग प्रोग्राम, वेलफेयर मीटिंग में आप हमसे ऑनलाइन गूगल मीट का क्लास करा सकते हैं। जो लोग मुझे यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, ऑनलाइन लिंक में जाके म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करने के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में कहां से शुरुआत करना चाहिए। जब आपका नॉलेज कॉन्फिडेंस बढ़ जाए फिर आप यहाँ पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।